हरे कृष्ण, राधे राधे जी सबको। राधा सखी बनने से पहले वह कौन से संकेत हैं जिससे ज्ञात होता है कि राधा रानी ने आपको स्वीकार कर लिया है? तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। माना जाता है कि एक बार श्री राधा रानी जी प्रसन्न हुई तो सोचने लगी कि मेरी जैसी कोई सखी हो तो मैं उसके साथ खिलती। तो इतना सोचते ही उनके तो अंग से एक सखी प्रकट हुई जो ललिता जी बन गई और वो उनकी अंतरंगा सखी हैं। राधा कृष्ण का जो विस्तार है उनमें से ये सखियां दो रूपों में आती हैं। पहली होती है खंडिता दशा, जब राधा माधव निकुंज में जो लीला करते हैं तो ये राधा जी का पक्ष लेती हैं, और जो दूसरी प्रकार की सखी हैं वो भगवान कृष्ण का पक्ष लेती हैं। राधा जी की आलोचना करती हैं, पर ये सब लीला है। उनकी दृष्टि में राधा कृष्ण एक हैं। उनके मन में जलन नहीं होती क्योंकि राधा जी ही सबके आराध्या हैं। वो कृष्ण का संग कभी नहीं चाहती हैं। उन्हें राधा कृष्ण को संग देखकर ही सुख मिलता है। ऐसी त्याग में गोपियां हैं। ऐसे ही हर गोपी का वर्णन आता है। जो ललिता जी सबसे प्रधान सखी हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ है, राधा जी से 27 दिन बड़ी हैं। इनकी आयु 14 वर्ष 8 माह है और राधा जी से बड़ी हैं। इनका एक नाम अनुराधा है और ये हर सखी का अलग परिधान है। ये कोई सामान्य नहीं है। संत गोपी भाव को पाने के लिए तपस्या करते हैं। ललिता जी की आज्ञा बिना रास में प्रवेश नहीं। जब रास लीला शुरू हुई तो करोड़ों सखियां थीं। ये पूर्व जन्म के संत वेदों की ऋचाएं थी जिन्होंने भगवान से उनका साथ विहार मांगा था। तो जब रास शुरू होता है उसमें हर एक का प्रवेश नहीं था, पुरुषों का प्रवेश नहीं था। ललिता जी द्वार पर खड़ी थी। ललिता जी की आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। जब भगवान शिव आए तो ललिता जी ने मना कर दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि कृष्ण हमारे आराध्या हैं। तो ललिता जी ने कहा कि यहाँ ब्रज में कृष्ण के अलावा और कोई प्रवेश नहीं पा सकता। तो शिव जी ने कहा, मैं क्या करूं? जो ललिता जी ने उन्हें गोपी का श्रृंगार करवाया, चूली पहनाया, कानों में कर्णफूल और घूंघट डाला, कानों में युगल मंत्र दिया, तब प्रवेश हुआ। तो कहने का अभिप्राय ललिता जी शिव जी की भी गुरु हो गई हैं, क्योंकि युगल मंत्र का उपदेश दिया था। तो सखी कोई साधारण नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी आराधना करते हैं, ऐसी वे दिव्य और अलौकिक गोपियां हैं। तो गोप भाव अति उच्च है। ललिता जी की अंग कांति गोरचन के समान है। वर्ण लालिमा युक्त पीले रंग का वर्ण है। वस्त्र ललिता जी मोर पंख वाले कांति वस्त्रों को धारण करती हैं। उनके माता पिता का नाम पिता विशोक और माता शारदा हैं, और भैरव नाम के गोप के साथ उनका विवाह हुआ। निकुंज में इनकी सेवा कपूर मिश्रित तममूल फल राधा माधव को देती हैं। ये नित्य प्रति की सेवा है और हर गोपी अपनी सेवा बड़ी तन्मयता से करती हैं। रावल गांव और ललिता जी यावट गांव की हैं, और कलयुग में ललिता जी का अवतार स्वामी हरिदास जी को माना जाता है। वो ही ललिता जी का अवतार हैं। और आज से 500 साल पूर्व वृंदावन के पास के गांव में हरिदास जी का जन्म हुआ था। तो उन्होंने अपनी संगीत साधना भगवान के विग्रह को प्रकट किया है। बचपन का एक प्रसंग है कि एक बार वो अपने पिता के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और उनके पिता ने जल चढ़ाने को कहा। तो वो भगवान शिव को जल चढ़ाने लगे। तो भगवान शिव से उनके पिता ने बोला कि ये आप क्या कर रहे हो? ये तो मेरे गुरु, और भला कोई गुरु से सेवा लेता है? रास लीला में इन्होंने मुझे मंत्र दिया था, तो ये कोई सामान्य सखी नहीं है। ललिता जी को शिव जी की अपना गुरु मानते हैं। तो स्वामी हरिदास जी को ललिता जी का अवतार माना जाता है। यहाँ तक कि मीराबाई को भी किसी सखी का अवतार माना गया है।
ललिता जी का जन्म यावट गांव में हुआ। उनका निवास स्थान ऊंचा गांव माना जाता है। इनके प्रयत्नों से ही राधा माधव का मिलन हुआ। जब उन्हें पता चलता है कि भगवान गोवर्धन पर आते हैं तो वो राधा जी को वृंदावन से मिलाने के लिए वहाँ लेकर आती हैं। हर प्रयास करती हैं। ऐसी स्थिति ऐसी दिव्य और अलौकिक महिमा मानी जाती है। ललिता जी राधा रानी की सहचरी के अतिरिक्त इनका खंडिका नायिका के रूप में भी चित्रण होता है, मतलब सेविका के रूप में राधा माधव के साथ आती। संत जन इनके ध्यान की विधि बताई गई है। यदि हमें राधा माधव तक पहुंचना है तो हमें इनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इनकी कृपा के बिना राधा माधव तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि भक्त के चरण पकड़ने में ही भलाई है। भगवान के भक्त के पीछे चलते हैं तो संत जिन इनका ही ध्यान करते हैं। गोपियों का इनके बिना राधा माधव से नहीं मिल सकते हैं, तो इनकी ध्यान विधि है ललिता जी का ध्यान विधि, जिनकी अंग कांति गोलोचन कांति को भी पराभूत करती हैं। सुंदर बेल युक्ता हैं, मोर पंख वस्त्र धारण करती हैं, उज्जवल आभूषण पहनती हैं और जो राधा माधव की तामुल फल से सेवा करती हैं, जो राधा जी की प्रिय सखी हैं। ऐसी ललिता जी को मैं ध्यान करती हूँ। इनका मंत्र है श्री लाम ललिताय स्वाहा। ये इनका बीज मंत्र है। संतजन इसी मंत्र का निरंतर जप करते हैं। तो ललिता जी कोई सामान्य सखी नहीं है, ये राधा जी की काया रूपा हैं। इन ललिता जी की भी 8 प्रधान सखी कही गई हैं। रत्न प्रभा, रतिकला, सुभद्रा, चंद्र रेखिका, भद्र रेखिका, सुमुखी, घनिष्ठा, कलहासी, कलाप्री, ये तो एक सखी हैं राधा रानी जी की। इसी तरह हैं और भी प्रधान सखियां हैं। इसी प्रकार जो इन अष्ट सखियों का नाम लेते हैं और ललिता जी की इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, उन पर सदैव श्री राधा रानी जी अपनी करुणा की कृपा बरसाती रहती हैं। इसी के साथ सबको राधे राधे।